आज हम दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 18 में वचन 9 से 37 और दूसरे राजाओं की पुस्तक का ही अध्याय 19 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 18 वचन 9 से 37। राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष में, जो एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अशूर के राजा शल्मनेसेर ने शोम्रोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह के 6वें वर्ष में, जो इस्राएल के राजा होशे का 9वां वर्ष था, शोम्रोन ले लिया गया। तब अशूर का राजा इस्राएलियों को बंदी बनाकर अशूर में ले गया और हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में उन्हें बसा दिया। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अशूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अशूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किकार चांदी और 30 किकार सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली, उस सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के दरवाजों से और उन खंभों से भी, जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छिलकर अशूर के राजा को दे दिया। तो भी अशूर के राजा ने तरतान, रबसारिस और रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। अतः वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। जब उन्होंने राजा को पुकारा, तब हिल्किय्याह का पुत्र एलियाकीम, जो राजघराने के काम पर था, और शेबना, जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआह, जो इतिहास लिखने वाला था, ये तीनों उनके पास बाहर निकल गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजाधिराज अर्थात अशूर का राजा यूं कहता है, तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, वह तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना? तो अब मेरे स्वामी अशूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब हिल्किय्याह के पुत्र एलियाकीम और शेबना और योआह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और हमसे यहूदी भाषा में शहर पनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने उनसे कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के या तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहर पनाह पर बैठे हैं, ताकि तुम्हारे संग उनको भी अपना मल खाना और अपना मूत्र पीना पड़े? तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा।
हिजकिय्याह की मत सुनो। अशूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहाँ तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपवेम, हेना और ईवाक के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। यहाँ पर वचन 15 में हमने देखा कि तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली, हिजकिय्याह ने भवन को शुद्ध करने और यहूदा में सच्ची उपासना को पुनः स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसने कांस्य सर्प को टुकड़े टुकड़े कर दिया जिसे मूसा ने बनाया था, नेहुशतान, और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर हिजकिय्याह को उसके सभी कामों के लिए पुरस्कार देगा, उसे शांति देकर, लेकिन इसके बजाय परमेश्वर ने अशूरियों को यहूदा में आने और यरूशलेम को धमकाने की अनुमति दी। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को इस परीक्षा से क्यों गुजारा? क्योंकि भले ही हिजकिय्याह ने परमेश्वर पर भरोसा किया था और मंदिर को शुद्ध किया था, उसका विश्वास कमज़ोर था, और यह हमारा विश्वास है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। परमेश्वर की खोज करने के बजाय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर से सोना और चांदी लेकर अशूरियों को कर दिया। हिजकिय्याह को उम्मीद थी कि वह अशूरियों को फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन वे वापस लौट आए और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश की। तो ये अध्याय यहूदा के राजा हिजकिय्याह का परिचय देता है, एक ऐसे राजा जो अपने से पहले से राजाओं से बिल्कुल अलग है। उसे परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी के लिए पहचाना जाता है, जिसने सच्ची आराधना को बहाल करने और यहूदा से मूर्ति पूजा को हटाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए। अशूर के राजा सनहेरीब से खतरे के समय हिजकिय्याह परमेश्वर पर भरोसा करता है। वह साहसपूर्वक यहोवा की खोज करता है, और जब एक विकट परिस्थिति का सामना करता है तो वह उद्धार के लिए आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता है। परमेश्वर प्रतिक्रिया करते हैं। अशूर की सेना को हराने के लिए एक दूत भेजते हैं जो उन पर भरोसा करने वालों के लिए अपनी सामर्थ्य और वफादारी का प्रदर्शन करता है। हिजकिय्याह का शासन हमें विश्वास, आज्ञा पालन और धर्मी नेतृत्व के प्रभाव का महत्व सिखाता है। जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं और उनका मार्गदर्शन की खोज करते हैं, तो वह हमारे संघर्षों में सामर्थ्य और उद्धार प्रदान करते हैं। हमारा विश्वास दूसरों को प्रेरित कर सकता है और हमारे समुदायों में परिवर्तन ला सकता है। अध्याय 19। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलयाकीम को जो राजघराने के काम पर था, और शेबना मंत्री को, और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा,
अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूँ कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूँगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूँगा। तब रबशाके ने लौटकर अशूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना, वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूँ कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहने वाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया? हमात का राजा और अर्पाद का राजा और सपर्वेम नगर का राजा और हेना और इव्वा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जो प्रार्थना तूने अशूर के राजा सन्हेरीब के विषय मुझसे की, उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठट्ठों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नाम धराई और निंदा की है, वह किसकी है? और तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है, वह किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारुओं और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूँगा, और उसमें जो सबसे ऊंचा टिकने का स्थान होगा, उसमें और उसके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूँगा। मैंने तो खुदवा कर परदेश का पानी पिया और मिस्र की नहरों में पाँव धरते ही उन्हें सुखा डालूँगा। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठहराया और अगले दिनों से इसकी तैयारी की थी? उन्हें अब मैंने पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया, वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठा रहना और कुछ करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे
और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हो वह खाओगे, और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे, और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर झड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूँ कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा, और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अद्देमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र असरहद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यह अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए, उनके सामने रहना चाहिए और विश्वास के साथ उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। पौलुस ने भी कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि प्रत्येक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। जब हम इन शब्दों का ईमानदारी से अभ्यास करते हैं तो हम विश्वास और साहस के साथ किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे परमेश्वर कितने महान है। जब भी हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उनके सामने उसे रखते हैं और विश्वास के साथ उनकी प्रतीक्षा करते हैं? परमेश्वर प्रकट करते हैं कि जब हम प्रार्थना में ईमानदारी से उनकी खोज करते हैं तो वह हमारा मार्गदर्शन भी करना चाहते हैं। दूसरा, जब हम उनकी खोज करते हैं तो वो हमें प्रोत्साहन का वचन देते हैं और प्रोत्साहित करने की पेशकश करते हैं। और तीसरा, परमेश्वर को आत्म प्रशंसा पसंद नहीं है और वह दोषियों को दंडित भी करते हैं। तो इस अध्याय में अश्शूर के राजा सन्हेरीब द्वारा यरूशलेम को धमकाने के कारण राजा हिजकिय्याह को एक विकट स्थिति का सामना करना पड़ता है। अश्शूर, जो अपने निर्दयी विजय के लिए जाने जाते हैं, परमेश्वर में हिजकिय्याह के विश्वास को चुनौती देते हुए धमकी का संदेश भेजते हैं। डर के आगे झुकने के बजाय हिजकिय्याह मार्गदर्शन और उद्धार की मांग करते हुए प्रार्थना में यहोवा की ओर मुड़ता है। वह अपने कपड़े फाड़ता है, टाट पहनता है और मंदिर में प्रवेश करता है। विनम्रता और परमेश्वर पर निर्भरता प्रदर्शित करता है। हिजकिय्याह की प्रार्थना आग्रहपूर्वक की गई प्रार्थना का एक आदर्श है। वह परमेश्वर की सर्वसत्ता और सामर्थ्य को स्वीकार करता है, न केवल अपने लिए बल्कि यरूशलेम के लोगों के लिए भी छुटकारे की मांग करता है। परमेश्वर के साथ दिल से किया गया संवाद परमेश्वरीय हस्तक्षेप के लिए उत्प्रेरक बन जाता है। परमेश्वर भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से हिजकिय्याह की विनती पर प्रतिक्रिया करते हैं, उसे आश्वासन देते हैं कि अश्शूरी यरूशलेम पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे। उसी रात यहोवा का एक दूत 1,85,000 अश्शूर सैनिकों को मार डालता है, जिसे चमत्कारिक रूप से छुटकारा होता है। सन्हेरीब अपमानित होकर अपने देश लौटता है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों का रक्षक है, जो वफादारों की प्रार्थनाओं का आदर करता है। आज के लिए इतना।